हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनजे क्लासेस। गाइस, प्रीवियस माइटोकॉन्ड्रिया की क्लास के अंदर हमने माइटोकॉन्ड्रिया की शेप के बारे में, उसके साइज के बारे में, जनरल उनका स्ट्रक्चर, इन सब चीजों के बारे में पढ़ लिया था। और आज की क्लास में हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ही पढ़ेंगे और आज की क्लास में माइटोकॉन्ड्रिया टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लास में जब मैंने आपको बताया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, उसकी टू मेम्ब्रेन होती हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल है, जिसके अंदर दो मेम्ब्रेन होती हैं। एक होती है आउटर मेम्ब्रेन और दूसरी होती है हमारे पास इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं उसी को। तो ये मैंने रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पर आउटर मेम्ब्रेन को। ये हमने किसको रिप्रेजेंट कर दिया? आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, सो दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। और यहां पर गाइस हम रिप्रेजेंट कर देते हैं अभी इनर मेम्ब्रेन को। तो ये हमने बना दिया इनर मेम्ब्रेन, क्योंकि आपको पता ही है कि जो इनर मेम्ब्रेन है वो स्मूथ तो नहीं होती है ना, उसके अंदर की साइड इनफोल्डिंग्स प्रेजेंट होंगी। तो इन इनफोल्डिंग्स को हम क्या कह देते हैं? इन इनफोल्डिंग्स को हम कहते हैं क्रिस्टे। क्या कहेंगे इन इनफोल्डिंग्स को? क्रिस्टे। ठीक है, और ये जो मैंने रिप्रेजेंट किया है ये क्या है हमारे पास? इनर मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज इनर मेम्ब्रेन, और ये क्या है? क्रिस्टे, जिसको हम क्या कह देते हैं? इनफोल्डिंग्स। ठीक है, तो जो इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स है उसी को हम कहेंगे क्रिस्टे। ठीक है, तो अभी देखिए ये वाला पार्ट, यहाँ पर एक फ्लूइड प्रेजेंट होगा, उस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? इस फ्लूइड को हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे इस फ्लूइड को? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ठीक है, ये मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में भी बताया था। तो जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर दो फेस होते हैं, एक होता है एम फेस जो कि मैट्रिक्स की तरफ है, और दूसरा होता है सी फेस जो कि किसकी तरफ होगा गाइस? जो कि होगा कंपार्टमेंट की तरफ, आउटर कंपार्टमेंट है ये। ठीक है, जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का गैप है वो क्या है? आउटर कंपार्टमेंट। देखिए, तो हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये क्या है? एम फेस है, क्योंकि ये मैट्रिक्स की तरफ है, और ये क्या है हमारे पास? ये है सी फेस, क्योंकि ये किसकी तरफ है? ये है हमारे पास आउटर कंपार्टमेंट की तरफ, है ना। तो सी फेस मीन्स यहाँ पे हम इसको बोलेंगे साइटोसोल फेस, और एम फेस का मतलब क्या है? मैट्रिक्स फेस। ठीक है, तो अभी आप इस चीज को ध्यान दीजिए कि जो ये क्रिस्टे हैं, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग, तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? इस तरह से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, इस तरह से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं? इन स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ऑक्सीजोम्स, या फिर इन्हीं स्ट्रक्चर को हम नेम दे देते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स। क्लियर है? और इन्हीं स्ट्रक्चर्स का नेम है F0, F1 पार्टिकल्स। ठीक है, तो जो ये स्ट्रक्चर है ये क्या है हमारे पास? ऑक्सीजोम्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, या फिर F0, F1 पार्टिकल। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि जो ये हमारे पास पार्ट है ना, किसका? ये है हमारे पास ऑक्सीजोम्स, जो कि एम्बेडेड है किसके अंदर? इनर मेम्ब्रेन के क्रिस्टे के अंदर। ठीक है, तो इस ऑक्सीजोम्स के अंदर गाइस कितने पार्ट्स होते हैं? इसके अंदर होते हैं 3 पार्ट्स। कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स। कौन कौन से? एक तो होता है हेड, सेकंड पार्ट नोट कीजिए वो होता है यहाँ पे स्टॉक, और थर्ड पार्ट जो प्रेजेंट रहेगा वो होगा बेस। तो चलिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या है? हेड पार्ट है, और ये पार्ट क्या है? ये है हमारे पास स्टॉक पार्ट। ठीक है, और ये वाला पार्ट क्या है? ये है हमारे पास बेसल पार्ट।
क्लियर है? तो नोट कीजिए कि हेड पार्ट क्या होता है। हेड पार्ट वो होगा जो कि कहाँ होगा, बिल्कुल बाहर, कहाँ पे, मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, जो हेड पार्ट है वो कहाँ होगा, मैट्रिक्स के अंदर। ये मैट्रिक्स के अंदर ऐसे बाहर की तरफ निकला हुआ होगा। तो ऐसे में देखो, अगर हम और भी ऑक्सीजोन्स दिखाएं तो इस तरह से प्रेजेंट रहेंगे ना। तो हेड पार्ट कहाँ पे है, मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, तो इस हेड पार्ट के अंदर गाइस क्या प्रेजेंट होगा, एटीपीएज एंजाइम। ठीक है, जिसको हम एटीपी सिंथेटिएज एंजाइम भी कह देते हैं। नाम भी बता रहे हैं ना। तो इसको एटीपी सिंथेटिएज एंजाइम क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये एटीपी की सिंथेसिस में हेल्प करेगा। किसमें हेल्प करेगा, ये एटीपी की सिंथेसिस में हेल्प करेगा। कौन, ये जो हेड पार्ट है। ठीक है, इस हेड पार्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, एटीपीएज एंजाइम, जो एटीपी की फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, स्टॉक पार्ट। और स्टॉक पार्ट को भी क्या कह दिया जाता है, F5 F6 पार्टिकल, F5 F6 पार्टिकल। ठीक है, और जो हेड पार्ट है उसको क्या कहा जाता है, F1 पार्टिकल। ठीक है, और जो बेस पार्ट है उसको क्या कहा जाता है, F0 पार्टिकल। समझ रही हो ना। तो जो ये पूरा पार्ट है ये क्या है, ऑक्सीजोन्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स या फिर F0 F1 पार्टिकल। बट इनमें से सिर्फ हेड पार्ट को बोलेंगे हम F1 पार्टिकल, बेसल पार्ट को बोलेंगे F0 पार्टिकल, और जो ये स्टॉक वाला पार्ट है उसको बोलते हैं F5 F6 पार्टिकल। ठीक है, हेड वाले पार्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, एटीपीएज एंजाइम, जो कि एटीपी की सिंथेसिस के अंदर हेल्प करेगा। ठीक है, और बाकी फिर हम नेक्स्ट स्लाइड में। अच्छा गाइस, अभी देखिए, तो हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा कि इस तरह से यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं क्रिस्पे के अंदर, ऑक्सीजोन्स। ठीक है, तो जो ऑक्सीजोन्स होते हैं जिनको एलिमेंट्री पार्टिकल्स बोला। ठीक है, जो ऑक्सीजोन्स होते हैं उनका जो नंबर है वो क्या होगा, वो वेरिएबल होगा। उनका नंबर क्या चेंज होता रहता है। किसका नंबर, ऑक्सीजोन्स का। ठीक है, कैसे, क्योंकि आप ऑक्सीजोन्स होंगे, जितने ज्यादा ऑक्सीजोन्स होंगे, क्योंकि अगर मैं आपको कहूँ कि सेल के अंदर एनर्जी कहाँ बनेगी, तो आप बोलोगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में। बट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी कहाँ बनती है, इन ऑक्सीजोन्स के अंदर, इन एलिमेंट्री पार्टिकल्स के अंदर। ठीक है, तो जितने ज्यादा ऑक्सीजोन्स होंगे तो उतनी ही ज्यादा क्या होगी, एनर्जी प्रोडक्शन होगी। ठीक है, तो इट मीन्स उस सेल को एनर्जी भी उतनी ही चाहिए, वो उस सेल की एक्टिविटी भी उतनी ही ज्यादा है। तो हम जनरली कहते हैं ना कि अगर कोई सेल ज्यादा एक्टिव है ना तो उसको माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा चाहिए। नो डाउट उसको माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा चाहिए, बट अगर कोई सेल ज्यादा एक्टिव है तो माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा चाहिए ही। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ऑक्सीजोन्स हैं वो भी ज्यादा चाहिए। ऑक्सीजोन्स का नंबर क्या होगा, अगर ऑक्सीजोन्स का नंबर ज्यादा होगा तभी ज्यादा एनर्जी प्रोडक्शन हो पाएगी, क्योंकि ऑक्सीजोन्स की एनर्जी क्या होती है, एनर्जी कम होती है। और एनर्जी कहाँ पर बनेगी, वो किस फॉर्म में बनती है, एनर्जी वहां पर बनती है एटीपी फॉर्म में, एडिनोसिन फॉस्फेट की फॉर्म में। क्लियर है। और जो ये ऑक्सीजोन्स होते हैं ना, इनका जो ये बेसल वाला पार्ट है, बेस पार्ट है, वो कहाँ पे है, ये वाला जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर एम्बेडेड है, उसके अंदर फंसा हुआ है। तो यानी कि बेस पार्ट है तो एम्बेडेड है किसके अंदर, इनर मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि जितना ज्यादा एनर्जी ज्यादा चाहिए ऑक्सीजोन्स उतने ही ज्यादा होंगे। तो इट मीन्स ऑक्सीजोन्स का नंबर पर सेल फिक्स नहीं होता, यानी कि वो वैरी करेगा। ठीक है, तो कितना नंबर हो सकता है, इसका नंबर हो सकता है 10,000 से लेकर ठीक है। तो इट मीन्स वी कैन से कि जो ऑक्सीजोन्स का नंबर है वो सेल के अंदर क्या करेगा, वेरी करेगा।
इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखिए कि जो ये इनर मेम्ब्रेन है ना, इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, इस तरह से प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं और वो प्रोटीन किसकी तरह वर्क करते हैं, एज ईटीएस या फिर ईटीसी। ठीक है, तो देखिए ईटीएस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, तो इनके अंदर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी ईटीएस सिस्टम के अंदर, जिसकी वजह से क्या होगा, एनर्जी फॉर्म वन होगी इंडियन में। ठीक है, तो आप देखिए कि ये क्या है हमारे पास ईटीएस, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, और ये क्या है हमारे पास, ये है आउटर कंपार्टमेंट। तो आपको पता है कि जो ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी, जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी तो क्या होगा, एट द टाइम जो H पॉजिटिव है, 2H पॉजिटिव है, वो यहाँ आएंगे, कहाँ से, मैट्रिक्स से, आउटर कंपार्टमेंट के अंदर। ठीक है, जैसे ही ईटीएस के थ्रू इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, 2H पॉजिटिव मीन्स H पॉजिटिव मीन्स प्रोटॉन। ठीक है, वो मैट्रिक्स पार्ट से कहाँ आएंगे, इस आउटर कंपार्टमेंट के अंदर। तो आपको पता ही है ना कि ये क्या है, आउटर कंपार्टमेंट, क्योंकि जो इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, वो ल्यूमेन को दो पार्ट डिवाइड कर देती है, एक आउटर कंपार्टमेंट और एक होता है इनर कंपार्टमेंट। ठीक है, तो ये है हमारे पास आउटर कंपार्टमेंट। जैसे ही ईटीएस के थ्रू क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन मूव किया, ठीक है, तो क्या होगा कि जो मैट्रिक्स है ये वाला, ठीक है, तो यहाँ से जो 2H पॉजिटिव है वो कहाँ आएंगे, आउटर कंपार्टमेंट के अंदर। ठीक है, किसका यूज करके, विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इट मीन्स जब मैट्रिक्स से आउटर कंपार्टमेंट में क्या पंप हुआ, 2H पॉजिटिव। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एनर्जी की हेल्प से। ठीक है, ऐसे में क्या होगा कि बहुत सारे जो H पॉजिटिव है वो यहाँ आएंगे। ठीक है, मैं दिखा देती हूँ यहाँ पे बहुत सारे H पॉजिटिव यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, तो इट मीन्स जो आउटर कंपार्टमेंट के अंदर भी क्या है, आउटर कंपार्टमेंट में फिर क्या हुआ, आउटर कंपार्टमेंट के अंदर जो H पॉजिटिव की क्या होगी, कलेक्शन होगी, मीन्स पेयर में आ रहे हैं। ठीक है, तो वहां पर H पॉजिटिव की कलेक्शन हो गई। ठीक है, तो इट मीन्स कैसे पंप हुए हैं वो यहाँ पे एनर्जी का यूज करके। तो इट मीन्स जो H पॉजिटिव यहाँ पे हैं, उनके पास क्या है, हाई एनर्जी है, उनके पास हाइयर एनर्जी है। ठीक है, तो ऐसे में फिर क्या होगा, उनके पास अगर हाइयर एनर्जी है वो किसकी तरफ जाना चाहेंगे, लोअर एनर्जी की तरफ। ठीक है, तो वो मूव करना चाहते हैं फ्रॉम हाइयर एनर्जी, अभी अगर वो यहाँ पे है तो उनके पास एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, तो ऐसे में वो मूव करते हैं हाइयर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, जो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रियल फ्लूइड। ठीक है, तो ऐसे में वो हाइयर एनर्जी लेवल टू कहाँ जाते हैं, हाइयर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल। ठीक है, तो जब वो हाइयर एनर्जी लेवल से कहाँ जाएंगे, लोअर एनर्जी लेवल की तरफ। तो जैसे मैं मूव करवा देती हूँ यहाँ पे, 2H पॉजिटिव जब हाइयर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एटीपीएस एंजाइम है इस हेड पार्ट के अंदर। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो यहाँ पे हेड पार्ट है ना, वहां पर कौन सा एंजाइम होगा, एटीपीएस। तो वो एंजाइम क्या करेगा, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का यूज करके क्या फॉर्म करेंगे, एटीपी फॉर्म करेंगे, एटीपी फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो इट मीन्स क्या हुआ कि जब 2H पॉजिटिव क्या कर रहे हैं, हाइयर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल मूव करते हैं, तो क्या होगा, तो जैसे ही वो ऑक्सीजन्स के थ्रू मूव करेंगे तो यहाँ पे जो एटीपीएज एंजाइम है, ठीक है, तो क्या करेगा, एटीपी की फॉर्मेशन करेगा, किससे करेगा, एटीपी से और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से। ठीक है, तो यहाँ पर फिर क्या होगा कि 2H पॉजिटिव जैसे ही मूव करेंगे तो क्या होगा, फिर 1 एटीपी फॉर्म हो रहा है।
तो इट मीन्स यहाँ पे एटीपी बन गया, यहाँ पे एनर्जी बन गई, ठीक है। जब यहाँ पे एनर्जी बन गई है, एटीपी बन गया है, तो इसी वजह से हम क्या कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो आई थिंक आपको ये चीज क्लियर होगी, फिर भी मैं आपको एक बार दोबारा से रिकैप करवा देती हूँ। तो बाकी देखो जो डिटेल में है इसका वो फिजियोलॉजी में आएगा, ठीक है। तो एक बार फिर भी मैंने आपको ओवरव्यू दिया है इसका, सो दैट आपको एटलीस्ट ये क्लियर हो जाए कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एनर्जी बना रहा है, कैसे बना रहा है, ठीक है। तो आप ये देखिए कि ये क्या है माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन, ये है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन। तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर टू फेस हैं, एक एम फेस है और एक क्या है सी फेस है, ठीक है। तो अभी आप देखिए कि जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्रिस्टल प्रेजेंट है, वहां पर क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजोन्स प्रेजेंट है। इज इट क्लियर? तो अभी देखिए कि जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो कंपार्टमेंट है, जिसको हमने क्या बोला था कि जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, पैरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी बोल देते हैं उसको, ठीक है। तो उसी को हम आउटर कंपार्टमेंट कहते हैं। और यहाँ पे जो ऑक्सीजोन्स प्रेजेंट है, इन्हीं ऑक्सीजोन्स को एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहा जाता है, इन्हीं को ही F0 F1 पार्टिकल्स बोला जाता है। तो अभी देखिए इसके अंदर थ्री पार्ट्स हैं, ये बेस है, ये स्ट्रोक है और ये हेड है, ठीक है। तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट होगा, कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो कि वर्क करेंगे एज ए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि जैसे ही ईटीएस के थ्रू इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, जो प्रोटॉन्स हैं वो मैट्रिक्स के आउटर कंपार्टमेंट में पंप हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर किसकी कलेक्शन हो गई, H पॉजिटिव की। और प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैंने आपको बताया था कि आउटर कंपार्टमेंट के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं वो कलेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पे जो पीएच वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही H पॉजिटिव यहाँ पर कलेक्ट हो गए, तो यहाँ पे इनके पास एनर्जी क्या हो गई, ज्यादा, क्योंकि जैसे ही वो यहाँ से यहाँ आए थे तो एनर्जी का यूज करके आए हैं ना, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एनर्जी आए हैं वो। तो इनके पास यहाँ पे एनर्जी क्या है, ज्यादा है, क्लियर है। तो ऐसे में वो लोअर एनर्जी लेवल की तरफ जाना चाहेंगे, तो वो मूव करेंगे किसके थ्रू, ऑक्सीजोन्स के थ्रू, क्योंकि जैसे ही वो मूव करना चाहेंगे ना, तो ये जो मूव करेंगे तो कैसे करेंगे, ऑक्सीजोन्स के थ्रू। क्यों करेंगे, क्योंकि जो ये इनर मेम्ब्रेन है ना वो H पॉजिटिव के लिए परमिएबल नहीं है, ये H पॉजिटिव के लिए परमिएबल नहीं है, तो इसी वजह से वो ऑक्सीजोन्स की हेल्प से जा रहे हैं। तो जैसे ही वो मूव करेंगे, जो हेड वाला पार्ट है वहां पर एटीपीएस एंजाइम है, जो कि एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का यूज करके क्या बना देंगे, एटीपी। तो इट मींस हेड वाले पार्ट के अंदर ऑक्सीजोन्स के अंदर क्या बन रहा है, एटीपी बन रहा है। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि 2H पॉजिटिव के मूव करने पर एक एटीपी बना। तो इट मींस एटीपी तो बना है ना, यहाँ पे एनर्जी तो बन गई, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट तो बन गया। तो इट मींस हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एनर्जी बनी। तो ये होगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है एनर्जी बना रहा है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजोन्स में एनर्जी बन गई है, ठीक है। तो इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कह दिया जाता है, पावर हाउस ऑफ दी सेल, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी बनाई किसने, ऑक्सीजोन्स ने। ऑक्सीजोन्स का नंबर है वो क्या होगा, वेरिएबल होगा। रीजन क्या है, क्योंकि जितनी सेल ज्यादा एक्टिव होगी ऑक्सीजोन्स का नंबर भी उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये था गाइस माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। आई होप कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। बाकी गाइस अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।